आज हम आपको वेलकम करते हैं अगेन। आज 24 जून है और आज हम देखेंगे कि हम में से हर कोई बरकत पाना चाहता है, प्रॉस्पर होना चाहता है, खुशहाल होना चाहता है। यही हमारी ख्वाहिश होती है कि खुदा हमें बरकत दे और हमें खुशहाल करे। खुदावंद के कलाम में से इमसाल 12वां बाब और उसकी 14-15 आयत में ये मरहूम है। आदमी के कलाम का फल उसको नेकी से आसूदा करे। आदमी के कलाम का फल जो वो बोलता है वो उसको आसूदा करेगा। वो उसकी रूह को, उसके जिस्म को, उसकी जान को वो आसूदा करेगा। सो वॉच योर कलाम, वॉच व्हाट यू से, वॉच हाउ यू स्पीक, वॉच योर वर्ड। आदमी के कलाम का फल उसको नेकी से आसूदा करेगा। आपका जो कलाम है वो आप की तरफ नेकी का हाथ बंदा बढ़ाएगा, राइट। और अगर आपका कलाम ही कड़वा है, हाउ कैन यू रिसीव द नेकी? उसके हाथों के किए की जजा उसको मिलेगी। जो उसने किए हैं जहन में, जो उसने किए हैं ख्यालों में, जो उसने किए हैं फिजिकली हाथों के साथ, उसका अजर उसको मिलेगा। अहमक की रवश उसकी नजर में दुरुस्त है। अहमक नादान वो समझता है कि मैं ठीक चल रहा हूं, वो समझता है कि मैं ठीक काम कर रहा हूं, वो समझता है कि मैं ठीक हूं। अहमक की रवश उसकी नजर में दुरुस्त है, लेकिन दाना नसीहत को सुनता है। अहमक का गजब फौरन जाहिर हो जाता है, लेकिन होशियार नदामत को छिपाता है। Wise words bring many benefits. कौन से वर्ड? Many benefits. Many words जो wise word है, जो अक्लमंदी के अल्फाज हैं, जो हिकमत के अल्फाज हैं, जो सेहतमंद अल्फाज हैं, वो मैनी ब्लेसिंग्स लेके आएंगे, वो मैनी बरकत लेके आएंगे, वो मैनी बेनिफिट्स लेके आएंगे। एंड हार्ड वर्क ब्रिंग्स रिवॉर्ड। अजर जो मेहनत करता है बंदा, उसको अजर मिलता है। आगे लिखा, फूल्स थिंक, फूल अहमक बेवकूफ थिंक their own way is right, कि मैं जिस राह पर चल रहा हूं वो ठीक है, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, मैं जो सोचता हूं वो ठीक है, मैं जो बोलता हूं वो ठीक है। ये अहमक है। Fool thinks their own way is right, but the wise will listen to others. जो हिकमत वाले होते हैं, जो समझ वाले होते हैं, वो दूसरों की बात को क्या करते हैं? सुनते हैं, लिसन करते हैं। जनरली स्पीकिंग हमारी प्रॉब्लम यह है कि वी ऑल, नो मैटर व्हाट इज आवर बैकग्राउंड, हम किसी अमीर घराने से हैं या ग्राउंड से उठे हैं, कौन से एरिया से हैं हम, हमारी बैकग्राउंड क्या है, वी ऑल वांट टू बी ब्लेस्ड, राइट। हम बरकत चाहते हैं, खुदा से प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, खुदा से सेहत चाहते हैं, खुदा से बरकत चाहते हैं। वी वांट टू बी प्रॉस्पर इन लाइफ, राइट। That's why people
change their countries. They have changed their destinations, right? To become prosper in life. We work hard. मेहनत करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं हम कि हम प्रॉस्पर हो, खुशहाल हो. We work hard and also we pray to God for prosperity, right? खुदा के हुजूर भी कहते हैं खुदावंद हमें बरकत दे, खुदावंद हमें सरफराज कर, खुदावंद हमें ये कर, so on and so forth. But we don't get it. सारी उम्र लगे रहते हैं, सारी उम्र एड़ियां रगड़ते रहते हैं, but we don't get it. Do you know why? The Bible tells us that, and even when you ask, you don't get it. कि जब तुम मांगते हो तो तुम्हें मिलता नहीं है, तुम एड़ियां रगड़ते रहते हो, लेकिन तुम्हें हासिल कुछ नहीं होता. क्यों? You don't get it. Why? Because your motives are all wrong. हमारे मोटिव्स जो हैं, हम किस चीज के लिए मांग रहे हैं, मोटिव क्या है, हमारी ख्वाहिश क्या है, क्यों हम मांग रहे हैं, कहां स्पेंड करना है, क्या करना है उसके साथ. That's why we don't get it. Because हमारे behind the scene जो motives हैं, वो ठीक नहीं है. You want only, आगे कलाम खुद ही कहता है, you want only what will give you pleasure. कि तुम जो कुछ मांगते हो वो इसलिए मांगते हो ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए. गिव यू प्लेजर, तुम्हें शादमान करने, अपने आप को खुश करने के लिए तुम ये सब कुछ मांग रहे हो. जेम्स 4:3. The Bible provides us guideline. उसका एक असूल वजह करती to receive answers. कैसे हमें हमारे आंसर्स जो हैं, कैसे हमारी दुआओं का जवाब हमें मिले, कैसे हमारे आंसर जो हैं उनका जवाब आए, दुआओं का जवाब हमें कैसे आए. बाइबल गाइडलाइन देती है, बाइबल प्रिंसिपल बताती है. टू गेट द आंसर्स वी हैव, फर्स्ट थिंग टू प्रे प्रॉपरली. हमें दुआ करना नहीं आता. We don't pray properly. जब तक आप प्रॉपरली काम नहीं करेंगे कुछ रिजल्ट नहीं निकले. You have to pray properly. There are biblical principles for prayer. For example, हम आप कहेंगे जी मैं तो उम्र हो गई है मेरी, मैं तो दुआ करता हूं, हर रोज दुआ करता हूं. But do you think you pray properly? Do you think you pray properly? You know कि कैसे प्रॉपर तरीके से प्रेयर करनी है. Let me give you an example. First thing, when we pray, we are to ask in faith. अगर ईमान के साथ हमारी दुआ नहीं होगी, we will not get it. First thing, जो कुछ आपने मांगना है ईमान के साथ मांगना है, right? But let him ask in faith with no doubting. That's what it means, faith. जिसमें जरा भर भी शक ना हो. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. शक वाली दुआ जो है, शक के साथ दुआ मांगना, you will not get. And James 1:6. और दूसरी बात,
प्रॉपरली दुआ करने के लिए? पहली बात, ईमान के साथ मांगे, शक ना हो। दूसरी बात, when we pray we need to pray with the right motives। हमारे मोटिव्स जो है वो दुरुस्त होने चाहिए कि किस चीज के लिए हम, उसके पीछे बिहाइंड उसके क्या चल रहा है, ख्वाहिश क्या है, मोटिव्स जो है ना वो दुरुस्त होने चाहिए। अगर आपके और मेरे मोटिव्स दुरुस्त नहीं है तो आंसर नहीं आएगा। यह प्रॉपरली प्रे करना। And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. And you want only what you will give you pleasure. James 4:1 and 3. और नंबर 3, नॉट ओनली अपने मोटिव्स को दुरुस्त करना है, नॉट ओनली फेथ के साथ बगैर शक के दुआ करना है, बल्कि तीसरी बात, व्हेन वी प्रे वी नीड टू प्रे अकॉर्डिंग टू हिज विल। खुदा की मर्जी के मुताबिक जो कुछ हम मांगते हैं वो मिलता है। हमारी मर्जी पूरी नहीं हो बल्कि तेरी मर्जी पूरी। तो जब आप दुआ मांगते हैं ये देखें, दुआ मांगने से पहले, दरख्वास्त करने से पहले आप ये देखें कि क्या ये खुदा की मर्जी है। Now is the confidence that we have in him that if we ask anything according to his will, he hears us। उसकी मर्जी के मुआफिक अगर जो कुछ हम मांगेंगे तो वो हमें देगा। 1 John 5:14। Apostle James himself tells us to say, if the Lord wills, I will get it। ना सिर्फ ईमान के साथ बगैर शक किए, ना सिर्फ अपने इमोशन को पहले दुरुस्त करें, मोशन देखिए मोटिव्स क्या है, ना सिर्फ उसकी मर्जी के मुताबिक दुआ मांगे, बल्कि चौथी बात, when we pray we need to be in right relationship with others। तो भैया अगर हमारे रिलेशनशिप दूसरों के साथ दुरुस्ती नहीं है तो हमारी दुआ कैसे सुनी जाएगी? हाँ, God will not answer। When we pray we need to be in right relationship with others। Apostle James writes, where do wars and fights come from among you? तुम में ये लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? Right? Do they not come from your desires for pleasure that war is in your members? You lust and you do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war। तुम में लड़ाइयां और झगड़े, ये सारी चीजें हैं, ये कहां से आ गई हैं? ये सारी चीजें अपने दिल के अंदर रख के आप कैसे खुदा से बरकत पा सकते हैं? और पांचवी बात, when we pray we should have already confessed the sin in our life। Psalm 66:18 says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me। So the bottom line is we need to position ourselves। Okay? To get blessed, we need to position ourselves। Positioning ourselves to receive answers of our prayers and becomes prosperous makes all the difference। अगर आपने हाथ उठाया हुआ है, राइट, और मुंह आपने इधर किया हो तो आपकी पोजीशन ठीक नहीं है। इस तरफ ही मुंह करें ना, आपके ये हाथ और ये पोजीशन आपकी इस तरफ होनी चाहिए। आपको पता बरकतें इधर से आ रही है, राइट,
ऊपर से आ रही है तो हाथ ऊपर, पोजीशन ऊपर होनी चाहिए ना, ये नीचे तो नहीं होनी चाहिए या इधर तो नहीं होनी चाहिए, अप, अपवर्ड. Position yourself. Positioning ourselves to receive answers and become prosperous makes all the difference in life. हमारी हिम्मत अगर दुरुस्त नहीं है तो बरकत नहीं मिल सकती, आंसर नहीं आ सकता, जवाब दुआ. When we read God's word, you can position yourself by saying the Lord, I will take action on what you show me. जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कलाम आपको लग जाता है, कलाम आपको समझ आ जाती है, तो फिर आपने खुदा से सवाल ये करना है, पोजीशन कैसे ठीक करनी है कि खुदावंद बता अब मैं क्या करूं, तेरी क्या मर्जी मेरे लिए. What will happen? अगर आप ये करेंगे, पोजीशन ठीक करेंगे तो क्या होगा? What will happen is that you will benefit more than if you read it just to be motivated or inspired. That is the difference. अगर आपकी नीयत सिर्फ इंस्पायर होने की है खुदा के कलाम से, मोटिवेट होने की है, that is different story. But you need to be positioned to resist or to receive खुदा की बरकत को रोकना या उसको हासिल करना. That is a choice we make every day. अपने कामों से, अपने गुफ्तगू से, अपने अल्फाज से हम रिसीव करते हैं खुदा की बरकत को और खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी से रोकते हैं. Nothing dies quicker than a new idea in a closed mind. जब हमारा दिमाग ही बंद है, how we will receive any blessing. It is impossible to learn if you think you already know it all. अगर आपके दिमाग के अंदर पहले ही ये बात है कि मुझे सब पता है, how will you learn and be prosper? That's the difference. One of the reasons Jesus reacted so strongly to the Pharisees, फकीरों फरीसियों के साथ वो सख्ती से जब पेश आए, because they refused to receive what he had to say. वो कहते हैं हमें सब कुछ पता है, हमें तो पहले ही मालूम है, जो मसीह कह रहे थे वो उसकी वो सुन ही नहीं रहे, बिकॉज उनका दिमाग जो है वो ऑलरेडी फिक्स था, बंद था. They were not letting in the God's word. उनकी पोजीशन ठीक नहीं थी फकीर और फरीसियों. A wrong positioned mind, जिस माइंड की पोजीशन रॉन्ग है, गलत जगह पर ये दिमाग अटका हुआ है, is like a microscope that magnifies trifling things, unimportant things. अगर फोकस ना हो माइक्रोस्कोप का तो अनइम्पोर्टेंट थिंग्स आपको नजर आएंगी. वो जो ग्रेट व्यूज हैं वो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका वो फोकस पोजीशन ठीक नहीं है. Every situation properly viewed, हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांसेस को जब तक आप प्रॉपरली व्यू ना करें, प्रॉपरली उनको ना देखें, it is hard. And these situations are an opportunity for you and for me to learn from that situation. And opportunities only
can only drop into your laps when your position is right. अगर आपकी पोजीशन राइट नहीं है, आप राइट थिंक नहीं कर रहे, आप राइट एक्शन नहीं कर रहे, आप राइट बोल नहीं रहे, यू कैन नॉट बी ब्लेस्ड. If your position, your lap, where your opportunities drop, when we don't position properly ourselves to receive, it is like asking for a bushel while you are holding a cup in your hand. आप कह रहे हैं कि आप मुझे एक टोकरी भेज दो, राइट? खुदा को आप कह रहे हैं कि आप मुझे टोकरी का बंडल बहुत सारा दे दो, राइट? लेकिन आपकी पोजीशन क्या है? हाथ में नीचे एक छोटा सा कप पड़ा हुआ. बुशल को लेने के लिए यू हैव टू हैव नीचे बुशल होने चाहिए. Positioning yourself is very important. Most of the time, our minds are locked on one track. एक ही रास्ते पर हमने चलना, क्योंकि हमने अपना माइंड लॉक कर लिया. You don't think. We are looking for a red, only red. So we are overlooking blue. सिर्फ हम रेड को देख रहे हैं, वो जो तार है, राइट, एक ही नजर आ रही है. बाकी जो ब्लू है, जो और कलर है, वो हमें नजर नहीं आ रहे, बिकॉज हमने अपना माइंड जो है वो उसको ब्लॉक कर लिया. वी आर थिंकिंग ओनली टुमारो, और वी आर थिंकिंग ओनली पास्ट. एंड गॉड इज सेइंग टुडे, प्रेजेंट, नाउ. Think now. Live in now. Don't live in the past. Don't live in the past. माजी में जिंदगी ना गुजार. Live in the past. We are looking everywhere, and the answer is right under our nose. हमारी आंखें इधर उधर देख रही हैं. हम माजी में झांक रहे हैं, फ्यूचर में झांक रहे हैं, पर जवाब किधर है? राइट हियर इन प्रेजेंट टाइम. द आंसर इज हियर. व्हाट यू डू नाउ. इस दिस प्रेजेंट घड़ी में आप क्या कर रहे हैं? when a person a position correctly, अपनी पोजीशन को दुरुस्त रखता है, he or she is ready to receive all God has for him or her in his storehouse. The Bible often use the word simple. हम भी कहते हैं यार ये बड़ा सिंपल बंदा है. The original term means thick, dull, and sluggish, and it describes those who are insensitive and unreceptive to the thoughts of others. जो दूसरों की बातों को ख्याल में नहीं लाते. हम उन्हें कहते हैं ये सिंपल है, इनको समझ नहीं है. दूसरों की बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड नहीं करते. God speaks to us through His written word, and He will also speak to us, to you, to me, through people. कैसे बोलता है खुदा? खुदा कलाम के वसीले से और लोगों के वसीले से भी वो कलाम करता है. But unless you and I listen, we won't hear what he has to say. अगर हम सुनेंगे नहीं किसी की बात, तो हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा हमसे क्या चाहता है? So today
Bottom line is position yourself to receive your blessings and prosperity from heaven above. You think about that, and all God's people say, Amen. Let us pray. Heavenly Father, we come to you this afternoon and come to your throne of grace and mercy. When we confess our sin we have committed against your will. Father, forgive us. You are merciful God and loving God. We seek your face and ask that your Spirit may continuously guide us daily as we read your word and as we listen to your people in our lives. Open our hearts, O God. Tear down the curtain of our heart and minds and open our ears to listen to your voice and give us the desire to follow your voice. Make us wise so that we would listen to others and help us to position ourselves properly to receive what you have for us. Help us to make adjustments in our thinking, in our minds, and in our hearts to get tuned with you, O Heavenly Father. In Jesus' name we pray, and all God's people say, Amen.